मित्रों में इसमें बड़ी दिलचस्प बातें आ रही है ध्यान में। अब ब्लॉक स्तर पर अपने लोगों की सूचियां बनाओ और सूचियां बना करके कुछ जगह अधिकारियों को भी ये आदेश, भाई ये आदमी हमारी सूचियां लेकर के आ रहा है, ये सूचियां आप बना करके लाइए और राहत के लिए जो हम ये पैकेज दे रहे हैं उस सूची में इन नामों को शामिल करिए। और स्वाभाविक रूप से किसी की घर में दरार आई है तो उसके लिए जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंतर्गत उसको पैसा कम मिलेगा, लेकिन उस दरार वाले मकान को इस प्रकार से घोषित करने के प्रयास हो रहे हैं कि उसको पूरा पैकेज मिले। पूरा पैकेज का मतलब कि जो कहा है उन्होंने कि भाई 7 लाख रुपए मिले, क्योंकि शायद एक मकान के पूरे डैमेज होने के बाद जो है उसमें 7 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है, प्रोविजन उसके तहत ये किया है। देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, ये राहत राशि, ये पैकेज उन प्रभावित लोगों के लिए है जिनके परिवार का सदस्य इस बारिश और बरसात के कारण दुनिया से चला गया। राहत उनको मिलनी चाहिए, राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों का घर चला गया, उनको मिलनी चाहिए, वो पात्र हैं। राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी पशुशाला चले गई, पशु चले गए, पशुधन चला गया, उनको राहत मिलनी चाहिए। राहत उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका घर डैमेज हो गया, रहने के लायक नहीं रहा, उनको मिलनी चाहिए। एक नई परंपरा शुरू हो गई कि आपदा की इस घड़ी में भी लोगों को गुमराह करो, लोगों के साथ झूठ बोलो। और ऐसे में मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, जो भी ये पैकेज का ऐलान हुआ है ये केंद्र के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। अगर आज उस पैकेज के ऐलान के पश्चात मुख्यमंत्री अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं चेक बांटने की, पैसा बांटने की, प्रभावित लोगों को बुला करके उनका कार्यक्रम करके उनको पैसा देने की, तो मैं समझता हूं ये महज राजनीतिक दृष्टि से है कि अगर ये कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है जो राहत देने का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी केंद्र सरकार का है। इस बात को मैं प्रदेश के लोगों के समक्ष जो है आप सबके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में अगर ये पैकेज देने की स्थिति में हो, अगर सरकार बन पाई है तो उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को मुख्यमंत्री को नहीं भूलना चाहिए। और उसमें उन कुछ चीजों का जिक्र किया है, राशि बढ़ाई है। अच्छा, जब उसमें हमने सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, हमने कहा हमें बताई तो सही कि अगर आपने ये सारा पैकेज दिया है, उस पैकेज के अंतर्गत है क्या क्या, उसमें क्या शामिल किया गया। शामिल ये किया कि 1000 करोड़ रुपए मनरेगा से खर्च किया जाएगा। क्या मनरेगा प्रदेश सरकार की योजना है, स्कीम है क्या? क्या मनरेगा का बजट प्रोविजन प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र का है क्या? ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और जिसका पैसा केंद्र सरकार से आता है, उसको भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके आगे बढ़ करके जब हमने और उसको खोलने की कोशिश की, उस पैकेज में जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6500 मकान स्वीकृत किए हैं, 6500 हाउसेस, उसका अमाउंट लगभग 100 करोड़ से ऊपर बनता ही है, वो भी उसका हिस्सा बना दिया, वो भी पैकेज का हिस्सा।
पैसा केंद्र दे रही है, केंद्र को ये गाली दे रहे हैं, और उसके बाद उस पैसे को, केंद्र का जो पैसा, जो मकान का जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का 6,500 मकान दिए गए, तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। वाह भाई सुखू जी, क्या कमाल करते हैं आप। केंद्र की ओर से जो हमारा एसडीआरएफ के पैसे जो 2 इंस्टॉलमेंट में आया, लगभग 361 करोड़ रुपीस, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो 315 करोड़ रुपए ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण थोड़ा सा उसका पोर्शन रुका हुआ था, उसमें से 190 करोड़ रुपए और आया।